और संस्कृत का ह्रास होगा, शास्त्रीय शब्द बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। गाँव में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसको इससे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मातड़ बंदा, वो आप उसको समझाना तो कैसे समझाएंगे? आपके जो चल रहा है, आप सभी शास्त्री लोग हैं जी, ठीक है जी, तो उसको समझाइए कि क्या होने वाला है, कि होने क्या वाला है। आने वाले समय में जैसे सनातन की दो पद्धति हैं, एक तो शिक्षा पद्धति और कर्मकांड की पद्धति, तो उनके लिए जो शास्त्री ही खत्म हो जाएगी तो आने वाले समय में कर्मकांड में पंडित भी नहीं मिलेंगे। अगर अब व्यवहारिक लोगों में प्रचार या प्रसार भागवत कथाएं जो ये करते हैं, अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं, वो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई। तो आपको रोक कौन रहा है ये काम करने के लिए? काम करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। हम तो ये बोल रहे हैं कि पढ़ेंगे कहाँ से लोग, करने से तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब निकलेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं, संस्कृत को जानेंगे नहीं, तो निकलेंगे कहाँ से? ये धीरे धीरे मान लो कि बहुत सारे निकलते जाएंगे, तो प्रत्येक निकलने वाला व्यक्ति नौकरी की मांग भी करेगा। वो तो उनका अधिकार है गुरु जी। शास्त्रीय कॉलेज अगर सरकार ने खोली है तो किसी न किसी उचित से खोले होंगे। तो आपने कहा समाज के लिए, ये तो आपका निजी भी तो है, निजी तो इसमें है ही, आजीविका भी तो है। आजीविका साथ में है सर। भारतस्य प्रतिष्ठा दो जी, भारतस्य द्वे प्रतिष्ठा, भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत संस्कृति तथा संस्कृत और संस्कृति। तो ये अब मेरे को इतना तो मालूम है कि बिल्कुल गांव के बिल्कुल देहात इलाके में कोई बैठा है या शहर के बिल्कुल अपर इलाके में बैठा है, पर उसको पता है कि संस्कृत रहेगी तो संस्कृति रहेगी। भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, तो हम इसके लिए हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बिन स्वार्थ के प्रीति नहीं होती है। अगर स्वार्थ किसी को दिखाया जाएगा तभी संस्कृत पे जाया जाएगा, ठीक है। अब संस्कृत कॉलेज में स्वार्थ थोड़ा होती है, हम संस्कृत में भविष्य अपना बनाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये हो क्या रहा है, मतलब आप शास्त्री लोग हैं, आपने कब तक शास्त्र? हमने 2003 में। तो अभी आप आपको क्यों आना पड़ा है? हम भी चाहते हैं कि पुराने नियमों के तहत भर्ती हो। पुराना नियम क्या है? आपने शास्त्र 50% के मार्क्स थे और टेट पास थे। पुराना नियम ये था, पुराना नियम 3 तरीके की अध्यापक भर्तियाँ होती है। तो जूनियर बेसिक टीचर होते हैं जिसमें जेबीटी वाली श्रेणी आती है, एक सीएंडवी कैडर होता है, एक टीजीटी कैडर होता है। सीएंडवी कैडर जो होता है इसमें शास्त्री, पीटीआई, ड्राइंग टीचर, डीपी ये लोग आते हैं, ठीक है। अगर इन सीएंडवी कैडर पे कोई भी टीच का नियम नहीं होता है, तो ये मैं आपको बताया 4 जो सीएंडवी कैडर, इसके एप्लीकेशन क्या है? कुछ भी तो मैं काट दूँ, ये हिस्सा नहीं जाएगा। आगे बढ़ो। तो ये 3 कैडर में ड्राइंग सीएंडवी कैडर में हिंदी और संस्कृत पीटी भी है, पीटीआई, डीपी, एलटी, ड्राइंग टीचर, शास्त्री, ये सीएंडवी कैडर में आता है। अच्छा, तो आपको निकाला गया सिर्फ या बाकी को भी निकाल दिया? नहीं, सिर्फ हमें बाहर किया गया है। जब जेबीटी के लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, ये बोलते हैं कि शिक्षक की गुणवत्ता को देखते हुए बीएड हमारे यहाँ, पर जेबीटी के लिए जब बीएड की आवश्यकता नहीं है तो शास्त्री की बीएड की आवश्यकता है। और सुनिए एक बात और बीएड की अनिवार्यता करनी ही है तो आज तक हिमाचल सरकार ने कोई भी ऐसा एक महाविद्यालय नहीं खोला हुआ है या कोई ऐसा सोर्स नहीं कि शास्त्री को बीएड करवा सके। एक भी महाविद्यालय एनसीटी की गाइडलाइन का वो हवाला दे रहे हैं, पर आज तक कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं है जो शास्त्रियों को बीएड करवा सके। जिन्होंने भी बीएड की है वो हिमाचल से बाहर से की है, वो भी संस्कृत के मीडियम में बीएड नहीं है, वो हिंदी मीडियम में करके आए हैं और यहाँ एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबिलिटी ही नहीं रखते। एक मिनट, ये मैं बीएड करनी है, मैं शास्त्री है जी, मुझे हिमाचल का कॉलेज एडमिशन देगा? नहीं देगा, कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं है। तो मतलब कहने का है कि आपको पंख दिए नहीं गए और आपको बोला कि उड़ानी ना। तो आप उस प्रतियोगिता में तो उस प्रतिस्पर्धा में तो हारेंगे। बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। आप एक चीज बताइए हमें। हाँ, और बैठा ना तो बीए में तो बराबर कैसे कर दिया गया है वो समझाइए। जब उन्होंने शास्त्री के ऊपर बीएड लगा दी तब बीएमए वाले भी जो है हमारे बीच में आ गए, तो वो भी शास्त्री पद के लिए पद शास्त्री ही रहा है, पद शास्त्री रहा है। पद शास्त्री है लेकिन क्वालिफिकेशन जो है वो शास्त्री नहीं है। शास्त्री नहीं है, शास्त्री उससे बाहर हो गए, शास्त्री बाहर हो गए, वो इन हो गए, ये दिक्कत है। सब्जेक्ट पढ़ के शास्त्री बन रहे हैं, हम 5 सब्जेक्ट पढ़ के शास्त्री। बीए में विज्ञान संस्कृत पढ़ कर शास्त्री बन रहे हैं, संस्कृत का उनको कोई ज्ञान नहीं है, बीए संस्कृत वाले हैं। अब मुझे बताइए कि एमए में क्या सिलेबस है, बीए में? एमए में अभिज्ञान कुंतल नाम की एक पुस्तक है, उसके 5 अंक भी नहीं पढ़ाए जाते हैं।
उनको जो है आदर्श नहीं पढ़ाया जाता, रघुवंश पर उड़ाया जाता है। और जो शास्त्री है वो भी हिंदी मीडियम उसको शास्त्री शब्द का अर्थ नहीं पता है। जिस पोस्ट पर वो लगाए जा रहे हैं उन लोगों को आप लोगों ने ऐसा क्या पढ़ा है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ा उनसे? हम बताते हैं सर। व्याकरण है, ज्योतिष है, दर्शन है। उनको शेष शास्त्र का ज्ञान नहीं है सर। छंदा पादु वेद से मुखम व्याकरणम समृतम ज्योतिषामेनम चक्षु निरुक्त श्रोत्र मुच्यते। छंद जो है पैर हैं, छंदा पादु वेद से मुखम व्याकरणम समृतम। व्याकरण अगर हम आपकी अगर ओपन डिबेट करवा शास्त्रों के ऊपर, हाँ उनको हमारे BA वाले एक तरफ हो और आप शास्त्रीय वो शास्त्रीय शब्द का अर्थ निकाल के दिखाएं, वो हम शास्त्रीय शब्द का अर्थ निकाल के दिखाएं। और संस्कृत शब्द कितने लोग सारे लोग भर्ती किए जा चुके हैं अभी? संस्कृत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? कोई भी भर्ती नहीं हुआ है, भर्ती जो है आज इन्होंने मांगी है। भाषा शब्द को सिद्ध कर सकते नहीं हो। नहीं, अभी तक आपको जॉब गई तो नहीं है, अभी मौका हमने- गया तो नहीं है? अभी हमने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करी है। मैं हेमंत शर्मा, मेरे नाम से ही वो केस चल रहा है। और हमने इसी आशय से ये केस किया था जब हमारी सरकार ने हमारी संवाद को नहीं सुना और बहुत आग्रह भी किया, आश्वासन भी दिए गए। हमारे सचिव बोलते थे हैं कि हाँ शास्त्रियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो भाई कौन कर सकता है? अगर आप, किसने कहा था? ये हमारे शिक्षा सचिव के द्वारा है कि शास्त्रियों के साथ जो हो रहा है वो हो गलत रहा है, लेकिन हम बाध्य हैं एनसीटी। मान लीजिए कि ये राजा है, मतलब ये सरकार राजा है और आप लोग शास्त्री हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार के अन्याय के ऊपर क्या कहा गया है? जैसे कि अब ड्राइवर की नौकरी है, मैकेनिक को भी उसके लिए एलिजिबल बना दिया गया जो ड्राइविंग जानता नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही शास्त्री की अगर नौकरी है तो उसके लिए शास्त्री करने वाले व्यक्ति जो है वो खुडे लाइन कर दिया और बाहर से कोई उसकी जो सूक्ष्म इकाई है कुछ भी या थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति को नौकरी दे दी गई, कुछ ऐसा ही है। जी जी। तो इसमें शास्त्रों में इस अन्याय के ऊपर क्या कहा गया है? तो हम तो यही जानते हैं कि अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और हम लड़ रहे हैं अपनी। नहीं, कोई राजा अगर अन्याय करता है तो उसका बहिष्कार करेंगे जी, उसका बहिष्कार होगा और उसको राज्य पर से उतारने के लिए जो कार्य बन पड़े हम करेंगे। आने वाले समय में इसके लिए हम प्रयत्न भी करेंगे। शास्त्रीय संघ लोगों को भी इसमें एक को सूत्र याद आता हो। एक विषय और है कि हम तो चलो शास्त्री करके आगे निकल गए हैं और टैक्स भी पास आउट करते हैं और एलिजिबिलिटी रखते हैं, पर एक विषय और हो गया है कि जो लोग अभी शास्त्री कर रहे हैं, पहले ऐसा होता कि आप शास्त्री कर रहे हैं तो आप टैट की परीक्षा दे सकते थे, ये शास्त्री का टैट की परीक्षा दे सकते थे। अब तो टैट में ही एलिजिबिलिटी नहीं है। टैट का जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें बीएड की अनिवार्यता कर दी गई है। आप ये देखिए कि शास्त्री तो शास्त्री टैट नहीं दे सकता। हिमाचल सरकार या हिमाचल शास्त्री टैट का नहीं दे शिक्षा पा रहा विभाग या यहाँ की यूनिवर्सिटी है वो शास्त्री वालों को बीएड की में एडमिशन तो देती क्यों नहीं। तो फिर कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर आप बीएड करके आ गए? कुछ कुरुक्षेत्र से करे, किसी ने कुरुक्षेत्र से, कुछ जम्मू से की है, कुछ वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप इस विषय पर अगर टिके हुए हैं तो इसके मूल में आपको क्या लगता है? इसका आपने जड़ पकड़ी है क्या? इसकी मंशा हमें यही लगती है कि संस्कृत का विनाश करो। जैसे हरियाणा किसी और स्टेट्स में हो गया है, संस्कृत का कोई नामो निशान नहीं है, संस्कृत कॉलेजों का नामो निशान नहीं है, विद्यालयों में संस्कृत नहीं है, वैसा ही उसी तर्ज पे हिमाचल पे भी होने वाला है। तो ये ही हमारी मूल लड़ाई है कि संस्कृत बचाओ, संस्कृति बचाओ। और हम ये होने भी नहीं देंगे, इसके लिए प्रयत्न भी करेंगे। इसके लिए जो भी जो अंतिम चरण होगा लड़ाई का, उस तक हम जाएंगे। जब तक हमारी सांस है तब तक हम लड़ेंगे। जैसा इन भाई ने हमारे बताया कि जेवीटी वालों के लिए बीएड कंपल्सरी है, लेकिन तब भी सरकार नहीं मानी। वो अपने अधिकार लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में उनको विजय प्राप्त हुई। हम सरकार से आवेदन करते हैं, अगर हमें अपनी लड़ाई हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जानी पड़ेगी तब भी हम लड़ेंगे। और फिर भी हम एक प्रयास प्रार्थना करते हैं कि अगर सरकार इसमें अपना नर्म रुख और बड़ा दिल करके शास्त्रियों के हित में फैसला देती है तो हम अपना केस वापस लेने के लिए भी तैयार हैं। अभी 494 और कितने शास्त्री में अप्लाई किया था या करना चाह रहे थे? शास्त्री कम से कम 5000 है, बैकग्राउंड में 5000। ठीक है, एक जिस पे जाना हो जा सकता है, एक लोकल है वो रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ को जल्दी नहीं, क्योंकि मेरे को बताया गया था कि सोलन भी जाना के लिए। जी यावत वेदा प्रवर्तन्ते तावत संस्कृतो भव। हम ये चाहते हैं कि जैसे भागीरथी गंगा है, वैसे जैसे हमारा महेश्वर है, वैसे ही वेद तब तक नहीं मिटेंगे जब तक हमारी संस्कृति है। जब हमारी संस्कृति मिट जाएगी तो ये चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी और ये चीज़ें जो है वो खत्म होने वाली नहीं है।
इसलिए हमारे सनातन की जय हम तब तक करते रहेंगे। अभी हम न्यायालय के पास गए हैं और न्यायालय में हमें जो भी फैसला मिलता है अगर हमारे हित में होगा तो हम मान जाएंगे, नहीं तो हम आगे भी जाएंगे और विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅੱਡਾ